प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली की। शर्मिष्ठा पनौली ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है? सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया तूफान। पुणे की 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी ने देश में हलचल मचा दी है। एक वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए, वो अब भारी विवाद का केंद्र बन गया है। आरोप है कि इस वीडियो में उन्होंने एक धर्म विशेष को अपमानित किया। कोलकाता पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बता रही है, तो टीएमसी का कहना है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम शर्मिष्ठा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम किसी भी तरह से शर्मिष्ठा का समर्थन नहीं कर रहे। हमारा सवाल है उसकी गिरफ्तारी को लेकर कि जिस तरह से इस लड़की की गिरफ्तारी की गई है, क्या वो सही है? क्या बंगाल पुलिस ने जो किया है वो सही है? ये वही बंगाल पुलिस है जो मुर्शिदाबाद से मालदा और 24 परगना में हाईकोर्ट से फटकार खाती है। वो माफी मांग चुकी है। एक 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर होती है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या इसलिए क्योंकि जो वहां की राज्य सरकार का, वहां उसका एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम। भारत में अब यह सवाल उठेगा, क्या एक धर्म पर भावना ही आहत होंगी और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, और दूसरी तरफ ये पुलिस जो राज्य सरकार के कहने पर 1500 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक चली आई। और उसी राज्य सरकार में ऐसे मंत्री भी है जो हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी कर हैं। भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, और ये कैसा कानून है जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है। तो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर लगातार जो घमासान है वो मचता चला जा रहा है। गिरफ्तारी पर जोरदार बवाल मचा हुआ है, और सीधा जो सवाल है वो ममता सरकार से कि आखिर क्या ये जो गिरफ्तारी की जा रही है शर्मिष्ठा की, क्या वो सही है? एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट जिसने माफी भी मांगी, और उसके लिए देखिए किस तरीके से जो बंगाल की पुलिस थी वो कैसे 1500 किलोमीटर का सफर तय कर गुड़गांव पहुंचती है इसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब उसी बंगाल में हिंसा होती है, जब उसी बंगाल में इस तरह की हिंसा होती है, तो उसके बाद आखिर ये जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो प्रशासन होता है, उन्होंने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? तो तमाम तरह के जो बड़े सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर लगातार जो घमासान है वो मचता नजर आ रहा है। जा रहा है, और एक बड़ा सवाल शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर। और देखिए किस तरीके से जब बंगाल की पुलिस इतनी तत्पर हो जाती है, 1500 किलोमीटर का सफर तय करके वो गुड़गांव पहुंचती है शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए, तो ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिर इतनी तत्परता ये बंगाल की पुलिस के अंदर आखिर कब से आ गई? क्योंकि ये वही पुलिस है, ये वही बंगाल की पुलिस है, जब बंगाल में हिंसा होती है तब ये कहां सोई होती है और इतनी तत्परता दिखा रही है कि 1500 किलोमीटर का सफर तय करके कैसे एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। और इस गिरफ्तारी से पूरे देश में हलचल मची हुई है। एक वायरल वीडियो है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए, वो अब भारी विवाद का केंद्र बन गया।
आरोप है कि इस वीडियो में उन्होंने एक धर्म विशेष को अपमानित किया। कोलकाता पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी जो है इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का यह कहना है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इस पर कोई भी दो राय नहीं है। किसी भी धर्म के नाम पर नफरत बिल्कुल नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये जो इतनी तत्परता है वो कहां से? हालांकि आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम शर्मिष्ठा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बार बार कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से शर्मिष्ठा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल है उसकी गिरफ्तारी को लेकर कि जिस तरीके से इस लड़की की गिरफ्तारी की गई है, क्या वो वाकई में सही है? क्या बंगाल पुलिस ने जो किया है वो सही है? ये वही बंगाल पुलिस है जो मुर्शिदाबाद से मालदा और 24 परगना में हाई कोर्ट से फटकार खाती है, और आपको बता दें कि वो माफी मांग चुकी है। एक 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर तय करके ये बंगाल की पुलिस आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पा रही, वो देखिए कैसे इतनी फुर्ती के साथ, कैसे इतनी तत्परता के साथ पहुंचती है 1200 किलोमीटर का सफर तय करके, और एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर है। किस लिए? क्या इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या फिर इसलिए क्योंकि जो वहां की राज्य सरकार है वहां उसका एक बड़ा वोट बैंक है? जी हाँ, और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम। भारत में अब यह सवाल उठेगा, क्या एक धर्म पर ही भावना ही आहत होती है? और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ ये पुलिस जो राज्य सरकार के कहने पर 1500 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ चली आई, और उसी राज्य सरकार में ऐसे मंत्री भी हैं जो हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी करते नजर आए। जी हाँ, भगवान शिव का मजाक उड़ाया, शिवलिंग का मजाक उड़ाया। ये कैसा कानून है जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है? 22 वर्ष की शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई जिसे उसने पहले ही डिलीट कर दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी, जिन्हें तुष्ट करने की जल्दबाजी में बंगाल पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई। क्या अब उनका मनोबल और नहीं बढ़ेगा? बंगाल पुलिस जो सांप्रदायिक हिंसा से लेकर दर्जनों संवेदनशील मामलों में अक्सर आंखें मूंदी रहती है, लेकिन यहां गजब की फुर्ती दिखा रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये फुर्ती, ये तत्परता आखिर अचानक से बंगाल पुलिस के अंदर कहां से आ गई? ये बड़ा सवाल है। तो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, और सीधा जो सवाल है वो ममता सरकार पर कि आखिर ये जो बंगाल पुलिस इतनी फुर्ती दिखाती नजर आ रही है, जिसके लिए उसने 1500 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए 1500 का सफर तय करके वो गुड़गांव पहुंचती है। आखिर ये जो बंगाल की पुलिस है इतनी तत्परता कैसे दिखाती नजर आई? क्योंकि ये वही बंगाल की पुलिस है जब वहां पर हिंसा होती है तब इसी पुलिस की आंखें जो है वो मूंदी होती है। लेकिन देखिए अब कैसे तत्परता के साथ, इतनी फुर्ती के साथ ये बंगाल की पुलिस नजर आ रही है। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही टीएमसी से शुभंकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। शुभंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जमशेद जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। जमशेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जमशेद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जमशेद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, ठीक है। जमशेद जी, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि जिस तरीके से ये जो घमासान मचा हुआ है, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये वही बंगाल की पुलिस है। जब वहां पर हिंसा होती है तो इस पुलिस को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कैसे गिरफ्तारी के लिए 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है? जमशेद जी, अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ही पूरा मामला ही चलता है। ऑपरेशन सिंदूर यानी जब पूरा मुल्क एक साथ है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म या मजहब की कोई बात ही नहीं। और अगर हम टिप्पणी करते हैं तो इस बात का खासा ख्याल रखना पड़ेगा किसी धर्म विशेष या किसी मजहब पे कोई ऐसी खास टिप्पणी तो नहीं हो रही।
अब जहां तक शर्मिष्ठा ने जो पोस्ट किया उसमें धन विशेष को लेकर टिप्पणी की गई। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। आज भी अगर कोई बात होती है तो यहाँ पर जाति धर्म नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो हमारा दुश्मन है। उसने पहलगाम में आतंकी हमला कराकर निर्दोष मासूमों की जान ली थी और उसके लिए पूरा मुल्क एक साथ है, कोई धर्म पंथ मजहब नहीं है। और ऐसे माहौल में इस तरह का बयान देना शर्मिष्ठा का, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी, ठीक है, और आपका भी कहना सही है कि क्या कोलकाता पुलिस को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए थी। अब देखिए, होता है ना कि राजनीति हर जगह पर है और खासकर जब चुनाव का माहौल चल रहा हो तो ये सारी चीजें आम हो जाती जी। ठीक है शमशेद जी। शुभंकर जी, शुभंकर जी, आपको क्या नहीं लगता ये जो बंगाल की पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई है, क्या वो सही है? हालांकि जिस तरीके से शर्मिष्ठा का बयान था वो वाकई में बिल्कुल ही गलत था, पूरी तरीके से इसकी निंदा की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल है, आज जो ये चर्चा है वो समर्थन पर नहीं है, वो इस पर है कि आखिर ये जो गिरफ्तारी की गई है जिस तरह से, उस पर सवाल है शुभंकर जी, क्योंकि ये वही बंगाल की पुलिस है जब वहां पर हिंसा होती है तब गिरफ्तारी नहीं हो पाती वहां पर, लेकिन एक 22 साल की जो लड़की है उसने माफी भी मांगी और इतनी तत्परता दिखा दी कि 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया बंगाल की पुलिस ने। शुभंकर जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया तो क्या मैं जवाब जी बिल्कुल बोलिए। जी, आपने अपने शुरुआती रिपोर्ट में तकरीबन 6 बार ये बात को रिपीट किया कि बंगाल की पुलिस, वो बंगाल की पुलिस जो मुर्शिदाबाद में जो ढीली पड़ी रही, इसमें तत्परता दिखा रही है। और 6 बार आपने ये कहा कि मैं एक शर्मिष्ठा पुनोली का मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं शर्मिष्ठा पुनोली का मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, हम लोग इस पर से बिल्कुल वो नहीं जा रहे। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आपको तकलीफ क्या हो रही है? नंबर 1, क्या तकलीफ इस बात की है कि कोई जो आज जो पाकिस्तान जो उमड़ पड़ा वो देखकर के आज आप लोगों का भी उनके ऊपर प्रयास उमड़ पड़ रहा है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यही चीज हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आप भूल रहे शायद अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे जिनको अरेस्ट तुरंत कर लिया गया, अगर इनका नाम आज अली खान महमूदाबाद अगर होता, कोई मुस्लिम नाम होता, तो शायद यही प्रश्न बदल चुका होता। ये अरेस्ट अगर आज दिल्ली की पुलिस कर रही होती या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हो रहा होता तो आप यही डिबेट का रूप बदला हुआ होता। लेकिन यहाँ पे रूप इसलिए बदल गया क्योंकि अचानक बंगाल का पुलिस अरेस्ट कर रही है। एक तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, जो शर्मिष्ठा पुनोली ने कहा वो बिल्कुल गलत है, उन्होंने यहाँ तक का वो लगा दिया, आरोप लगा दिया है। सोचिए कि इन्होंने गांधी जी, उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या ये गांधी का देश है। तो अब बात ये है कि चोट कहाँ पे लग रही है? चोट ये लग रही है कि ये सारा जो पूरा जो तुरंत जो इतना जो तत्परता के साथ जो बंगाल के तो तत्परता से भी आपको दिक्कत है। तीसरी बात ये है कि क्या आपने अभी कहा कि नहीं, ये जो है कि जाति देख करके, धर्म देख करके इसका जो है फायदा उठाया जाए। धर्म देख करके क्या मतलब है? यानी अगर अली खान महमूदाबाद ने अगर गलत कहा है तो अली खान महमूदाबाद अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अंदर कर दिया जाता है, हालांकि उन्होंने कुछ भी देश विरोधी नहीं बात कही, उनका कहीं पे भी ये चीज नहीं दिखाई तो पाकिस्तान के लिए कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वहां पे तो आपने नहीं कहा कि भाई धर्म के उसके हिसाब से जो है प्रोफेसर साहब को अंदर कर दिया गया। यहाँ पे नाम क्योंकि, अरे नाम तो ज्योति मल्होत्रा के भी हिंदू थे, ज्योति मल्होत्रा के लिंक कहाँ तक निकले वो आप लोगों ने देखा। तो चोट कहाँ पे लग रही है? इस बात पे आप लोगों को यहाँ पे सब किस बात का उठ रहा है? बार बार इस पर से लेके मुर्शिदाबाद में इधर से हो गया, मुर्शिदाबाद के जो परपेट्रेटर्स थे उनको अंदर किया गया है, 300 के ऊपर अरेस्ट हुई, वो क्यों नहीं बताए? तो दर्द आप लोग के कहाँ पे है? दर्द इस बात का हो रहा है कि शर्मिष्ठा पुनोली है, शर्मिष्ठा खान नहीं, वो दर्द हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर उसके नाम पे अगर खान लग जाता, महमूदाबाद लग जाता, तो आज यहाँ पे आप ये प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, आज ये दर्द जो है आप लोग का कम हो गया होता, उसके ऊपर मलम ऑलरेडी लग चुका होता। तो पहले तो खुद से ये आप लोग को जान लीजिए कि भाई आपकी एक्चुअल सिंपैथी आप कैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट नहीं है तो और क्या है?
इसको लेकर इतनी चिंता हो रही है आपको, शर्मिष्ठा पनोली को लेकर अचानक चिंता हो, बाकी के मुद्दे खत्म हो गए क्या? शुभंकर जी, क्या आपको लगता है इन सवालों को नहीं किया जाना चाहिए? क्या सवाल से बचने के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दा क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, ये मेरा कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। ज्योति मल्होत्रा के लिए भी पूछा था ये सवाल? नहीं, ये शुभंकर जी सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये मेरा कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। सपोर्ट करते कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्योति मल्होत्रा को सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं? आप ज्योति मल्होत्रा को सपोर्ट करते हैं? अभी आपने हाँ कहा। नहीं शुभंकर जी, क्या आप इन सवालों से बचना चाह रहे हैं? करते हैं जिसके लिए क्या आप ये चाहते हैं कि ये सवाल नहीं किए जाने चाहिए? करते हैं आप? तकलीफ शायद मुझे नहीं, तकलीफ शायद आपको होगी, क्योंकि अगर सीधा सा सवाल है आप बिल्कुल जवाब दीजिए ना, आप बोलिए ना ये चीज। सीधे आपको जवाब दिया, आपको तो सीधे सीधे जवाब दिया। क्या इससे एक्शन होना चाहिए था? अगर आप सपोर्ट नहीं करें तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्या उसको अरेस्ट ये नहीं होना चाहिए? ठीक है शुभंकर जी, लेकिन ये पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? ये पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मैंने कोई पर्सनल सवाल तो नहीं किया आपसे, तो ये पर्सनल अटैक किस लिए? फिर दौरे नौटंड क्यों? फिर आपने एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उठा के किस बात के लिए कर दिया, जरा सुनाइए। लोगों को भी सुनाइए कि उसका डायलॉग क्या था, सुनाइए ना उस बात को। ठीक है शुभंकर जी, पनोली में मैं भी तो ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, उनके समर्थन में आता है। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब जब सवाल पूछा जाता है तब इसको पर्सनली ले लिया जाता है, पर्सनल अटैक कर दिया जाता है। देवेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है, बोलिए। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्य संस्कृति के पूरा विश्व किस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो काम करते हैं, अपने विरोधियों को, अपने खिलाफ बात करने वालों को खिलाफ इस तरह के वो कार्रवाई करती है। जिस देखिए, शर्मिष्ठा जी का मैं समर्थन नहीं करता कि हेट स्पीच पे, और कोई नहीं करेगा। और जब वो बच्ची 22 साल की है और अगर उसने या उसको डिलीट किया अपलोडी सो, तो उसके पास थोड़ा सा लिबरल व्यू होना चाहिए। कानून अपना काम करे, उसको कोई रोक नहीं है, लेकिन जितनी तत्परता, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोस्ट वांटेड अपराधी है, अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा है, कितने त्वरित गति से उसको गिरफ्तारी की जा रही, वो भी जाके गुरुग्राम से। तो कहीं ना कहीं कार्यपद्धति भी बात तो उठेगी। इतनी तत्परता अगर वो पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा, अराजकता पर अगर एक्शन लेती तो शायद आज पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ और होती। वहां की सरकार हमेशा आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से आईपी के अधिकारियों को बंधक बनाना, मारपीट करना, जिसको जो धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी कामों के लिए, ये सरकार इस स्तर पर उतर के काम करती है। कितनी बात गिनाओ पश्चिम बंगाल के लिए, कहीं ना कहीं ये वो लोग कह रहे हैं, एक ये संदेश जरूर है कि अगर इस मामले में इतनी तेजी सरकार दिखा सकती है तो अन्य घटनाओं में भी सरकार को एक्शन क्विक लेना चाहिए। जी शुभंकर जी, ये बाकी के जो मामले हो रहे हैं उसमें ये बंगाल पुलिस क्यों सो जाती है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि देवेंद्र नाथ जी ने जो बात कही, क्योंकि ये वहां की बात कर रहे हैं, शायद कहीं पर इन्होंने यूपी को भी मिक्स किया कि उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे शिक्षा मित्रों की भी टांगे तोड़ दी जाती हैं। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए बात कर लेते, अपने भविष्य को सिक्योर करने की बात कर ले, तो उनके टांगे तोड़ दिए, तो सर फोड़ दिए जाते हैं। यहाँ विधानसभा के सामने लॉक इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि आप उसका विरोध नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ तो शर्मिष्ठा पनोली को अगर अरेस्ट किया गया तो आप लोग खुल करके रास्ते पे आके सवाल पूछ पा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पाती, आप लोग की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता होता है जहां इनसे सवाल पूछेंगे अगले दिन आपका चैनल बंद हो जाएगा। मुखर तो आप लोग कितना है वो तो दिखाई देता है। जब शर्मिष्ठा पनोली की बात आती है तो यहाँ पे सबको चोट लगना शुरू हो जाता है। देवेंद्र नाथ मिश्रा जी एक बार बोले ना कि नहीं, शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं, हम उनका बिल्कुल साथ देते हैं, आप कहिए। और अगर अरेस्ट हो गई तो आपको 10 दिन बाद का यहाँ दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। हम करें तो ठीक, आप करें तो गलत। कानून कानून है, सिर्फ कानून के प्रतिक्रिया और उसकी जितने क्रियान्वयन आपके यहाँ पे किया है वही जगह वेस्ट बंगाल में होता है तो आपको दर्द होता है।
आप बात करते हैं मुर्शिदाबाद में जिसको हिंसा को रोका गया, मैं यहाँ के अगर यूपी के अगर हिंसा की बात करूँ तब आप लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? यहाँ पे तो कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए आपने पूरा फोर्स लगा दिया, क्या नहीं हुआ? मतलब जिसके देख के उसके पूरा परिवार को रास्ते में बर्बाद किया गया, क्या उखाड़ दिया आप लोगों ने? वो बस अंदर पड़ा हुआ है, आराम से जाके बाहर निकल जाते थे, उसको फांसी हो गई होती अगर और कोई जगह होती, लेकिन नहीं, वो आपके खुद के नेता लेके वो ऐसे कोई आम कोई चलता हुआ ऐसे कोई कल्प्रिट नहीं था। लेकिन आज आपको दर्द उठ रहा है शर्मिष्ठा पनोली के लिए। कभी आपने क्या सोचा कि जिस ऊपर से सिर्फ नाम जिसको लगा दिया जाता है, कहीं पर अगर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का अगर दिखा दिया तो एक वायर चैनल को आपने बंद कर दिया था, उसको इस वजह से आपने छोड़ा कि भाई अगर आप उस पोस्ट को उसको वहां से अपने हटाया जाए। जब उन्होंने पोस्ट हटाया तब जाके अपने वायर को लाइव किया। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। तो उठ के जरा देखिए आप लोगों ने क्या किया। वहां पे नहीं लगा कि एक पत्रकार के साथ वहां पे गलत हो रहा है। किन किन पत्रकारों को आपके पीछे से उनको अपने चैनल से हटवा दिया क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछने का सिर्फ जरूरत। जनाब यहाँ पे जो अभी जो हिटलर शाह जो चल रहा है तो वो आप अपने तरफ पहले देखिए, अपने गिरवान में झांक के देखिए, सब बताइएगा। बंगाल से 2 कदम आगे बढ़ जाइए तो मणिपुर है। आप सालों साल मणिपुर चलता रहा, आपने कुकी और महतियों के बीच में लड़ाई लगा दी। आप उस महती मांग रहे हैं, आपसे एसपी का दर्जा मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं उनको आश्वासन देते? पहुंच गए आपने अपने 44 अपने नेता वहां पे इकट्ठा करके आप जाके वहां मणिपुर में आप फिर से गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी मुद्दा वहीं पर पड़ा हुआ है कि आपने कुकी को सपोर्ट किया कि मैती को सपोर्ट किया। सवाल पूछा गया, इस चैनल में किसने आपसे सवाल पूछा, इसके मुझे बताइए। बहुत आसान होता है। जहाँ ये जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, सबसे बड़ा बंदूक तो आपने यही तान रखा है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है प्रदेश में हम होंगे, केंद्र में हम होंगे, तब तो हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, तब हम आपका विकास करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो विकास नहीं करेंगे। ठीक है। आपकी लेकिन यही हमने बना रखा है। अगर मैं बंगाल की बात पूछे, बड़ा बंगाल के लिए बहुत दर्द उठता है ना, तो बहुत दर्द उमड़ रहा है। 77,000 करोड़ रुपए अभी तक बंगाल के बाकी कहाँ है पैसा? ये आप लोग बोले मनरेगा का वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आपके केंद्र के जो है वहाँ पे पॉलिसीज लागू नहीं किए। मनरेगा का पॉलिसी किसका है? केंद्र का है कि नहीं है? या मनरेगा का आप सिर्फ पता करिए मनरेगा का कितना पैसा बाकी है। तो उस समय उस जगह की बात करिए जब आपने उस प्रदेश के लिए कुछ किया। आपके बंगालियों को तो हिंदू नहीं माना। आपने कहा कि सिर्फ वही हिंदू है जो सिर्फ अगर जय श्री राम बोले तब तो हिंदू है, लेकिन जय माँ दुर्गा, जय माँ काली कोई बोल देगा तो उसको हम हिंदू नहीं मानेंगे। माना आपने वहाँ पे हिंदू। और आप जाके सिस्टम में इलेक्शन जब आता है सामने तब आपको उमड़ पड़ता है, जितना दर्द उमड़ पड़ता है। शर्मिष्ठा पनोली अगर शर्मिष्ठा खान हो जाती तो यही डायलॉग गलत होता और यहाँ पे सब मिलकर अभी आया है तो अब चिल्ला रहे होते। लेकिन आज बड़ा दर्द उमड़ पड़ रहा है। मैंने अभी पूछा ज्योति मल्होत्रा को आप क्या सपोर्ट करते हैं, तब आपका कोई सवाल नहीं। ठीक है जमशेद जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बंगाल पुलिस इतना एक्टिव नजर आई है, क्या राज्य सरकार जिस तरीके से एक उसका बड़ा वोट बैंक है, क्या इसलिए किया जा रहा है? तमाम तरह के आरोप क्योंकि इस वक्त लगाए जा रहे हैं जमशेद जी, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आती, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आजकल तो एक शगल चला गया है, फैशन चल गया है कि कुछ भी किसी को कुछ कह जाइए और उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं भाई, पार्टियां कहती हैं हमारा इनसे मतलब नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कहते हैं हम इनका समर्थन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन दिख रहा है, लगातार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं कि आखिर क्यों गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए गलत बात हुई है, ये आपने भी माना और सभी मान रहे हैं कि किसी भी धर्म मजहब को लेकर, और खासकर इस बात पे नहीं हो रही है, वो इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, 20-22 साल की हैं, काफी कम एज की हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये क्या किसी पर भी कोई भी टिप्पणी आप कर देंगे और उसके बाद आप माफी मांग लेंगे? ये कौन सा देश में शगल चल रहा है? और मैंने कहा था कि राजनीति की बात है, अब इस पर राजनीति की रोटियां जो हैं वो सेकने का दौर चल चुका है। सारी पार्टियां काम करेंगी, खासकर बीजेपी, जिसको बंगाल में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि पिछली बार काफी अच्छा किया और कोशिश है कि सरकार बनाए। उसको लेकर अभी अमित शाह जी भी बंगाल में थे, काफी उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और किसी एक विशेष धर्म को लेकर उन्होंने टिप्पणी करते चले गए थे लगातार। अगर आप उनके भाषण को देखेंगे तो
लगातार उन्होंने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात की कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बंगाल पर एक सियासी जमीन तैयार करने का भी इन मुद्दों के साथ चल रहा है काम। ठीक है। और आने वाले दौर में देखिए चीजें आगे और बढ़ती जाएंगी, इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आते जाएंगे, क्योंकि अभी एक शुरुआत हुई है, दूसरा भी यही कहेगा और लगातार एक के बाद एक करके मुद्दा कुछ और होगा और उलझाया किसी और मुद्दे पर जाएगा। जी ठीक है, देवेंद्र नाथ मिश्रा जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते इस तरह की बयानबाजी जो है, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र नाथ मिश्रा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शर्मिष्ठा जी के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, जो हेट स्पीच है, वो कतई निंदनीय ही है, उसका कोई समर्थन नहीं करता। इस तरह की चीजों को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ना करता। और पार्टी तो खास तौर से स्पष्टता से बात कह रही है, हम उनकी बातों का समर्थन नहीं करना, उनके पक्ष में खड़े नहीं है। हमें तो केवल ताजुब इस बात को लगता है कि इस घटना में पश्चिम बंगाल पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, तेजी है, उसमें हमें थोड़ा सा ताजुब लगता है। और ये भी हमने कहा कि कानून अपना काम करे अपने ढंग से, उसमें कोई रोक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि शर्मिष्ठा के साथ गलत हुआ है या पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी तो केवल ये बात जिज्ञासा है कि जितनी तेजी से फौरी तौर पे एक्शन लिया गया, ऐसे ही अन्य चीजों पे, अन्य विवादों पे। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, अभी हमारे तृणमूल प्रवक्ता जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जमीन आसमान का अंतर। यहाँ 0 टॉलरेंस सरकार चली 2017 से, ताल ठोक के योगी जी चला रहे हैं। पूरे देश में कोई सानी नहीं योगी जी का। क्या बात करते हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करके? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अपराध, अपहरण, सारी चीजों पर नकेल है। लेकिन हम इससे अंतर नहीं करेंगे, हम इससे पे आएंगे कि सरकार अपना काम करे। इतना ही तेजी पश्चिम बंगाल में अन्य अराजकताओं की जो स्थिति होती है उस पर अगर सरकार एक्शन लेती तो बेहतर होता। और पश्चिम बंगाल क्या देश से बाहर है क्या? पश्चिम बंगाल भी इसी देश का अंग है। वहां की बेहतरी, वहां की प्रगति, वहां की सुरक्षा, ये हमारा भी कर्तव्य है। हम केंद्र में सरकार में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी हो, हम इसको देखेंगे। जो भी सरकार अच्छा काम करे, समर्थन है। विकास कार्य करे, खुल मुक्त कंठ से, प्रशंसा ही नहीं, जो भी सहयोग होता है सरकार करती है, करे, वहां की बेहतरी के लिए करे, बिना भेदभाव के सबकी बेहतरी के। बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, अभी देखा नहीं लोगों ने। जितने भी योजनाएं हैं, कहीं क्या है, कहीं भी कोई कॉलम है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है? देश के संसाधनों पे 65-70% लाभ जो है सिर्फ मुस्लिम समुदाय लेता। सरकार ने कभी कोई रोक टोक नहीं की। जाति धर्म देख के बात नहीं करती सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और ये हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पारदर्शितापूर्ण काम किया है। हाँ, अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको जो भी स्वरूप देना चाहे राजनीतिक दल दें। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसका दायित्व है और अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान है, वो पूरी ईमानदारी से जनहित के कार्य को करती रहेगी। देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे, कोई भ्रम न रहे। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में ये मोदी जी की तीसरी टर्म की सरकार है और देश ने जनादेश दिया है, किसी के रहमो करम पे नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। आम जनता का विश्वास जीत के भारतीय जनता पार्टी सरकार में काबिज है और लगातार उन चीजों को लेकर चल रही। केवल इतनी सी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य विषयों पे भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हमसे जो अपेक्षित सहयोग है हम करेंगे। राजनीति की जाती है लेकिन हर मुद्दे पे, हर बात पे नहीं। जहां राष्ट्र की बात होती है वहां सबको एक रहना चाहिए और लोगों ने साथ दिया। हमने उस डिबेट में भी कहा कि जब सिंदूर का चला मैटर, सर्वदलीय बैठक में पूरे सभी दलों ने समर्थन किया, इसको हमने इस्तेमाल किया, दिल से सैल्यूट किया लोगों को। ऐसे अच्छे काम करें,
हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी कोई विरोध नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव की जो बात करते हैं ले लेते हैं। ठीक है शुभंकर जी, हर दल चाहता है, ठीक है हर देवेंद्र दल जी, चाहता है कि हमारी सरकार बने। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है शुभंकर जी, और उस दृष्टि से अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सकारात्मक पहल अगर करती है तो इसको अन्यथा ठीक है, नहीं, ठीक है देवेंद्र जी, शुभंकर जी। बिल्कुल सादर प्रसिद्ध। सबसे पहली बात, मैं देवेंद्र नाथ मिश्रा जी का मैं एक बात का मैं बहुत मैं प्रशंसा करता हूं कि मेरे ख्याल से मैं जितने डिबेटों में बैठा हूं, जितने राष्ट्रीय चैनलों के जितने डिबेट में बैठा हूं, सबसे शालीन वक्ता शायद देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं। कि अब तक जितने जगहों पर बैठा कि कम से कम उन्होंने अपने शालीनता के साथ कम से कम जवाब देना और ये करना ये किया। लेकिन काश यही सोच, यही बोल अगर सारे नेताओं के आपके तरफ होते तो यहाँ पे गालियां दी जाती हैं साहब, एक दूसरे के ऊपर हम लोग छींटाकशी में कहीं द क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स हैज फेल सो लो। और ये मैं बात सिर्फ भाजपा और कांग्रेस और तृणमूल यही लेके नहीं कर रहा कि हर जगह देखा गया और ये होता गया। लेकिन एक सवाल जरूर है, बिल्कुल सही बात है जब आप लोग ये कहते हैं ना कि एक तरीके से देखा जाना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसी बात पर मैं पूछना चाहता हूँ साहब, एक बात बताइएगा फिर कि आप अगर वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का उनकी गलती क्या थी, आप उसका डायलॉग कभी इस मन से सुनिए। उन्होंने कौन सी बात गलत बता दी, उन्होंने कौन सी बात देश विरोधी कर दी, उन्होंने कहीं नहीं कहा, उन्होंने उनके एक भी डायलॉग में पाकिस्तान का समर्थन नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके नाम में महमूदाबाद था तो इसलिए जो है वो गलत साबित हो गए। और ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वहां पे धर्म सामने आ जाता है। ये पहली बात। ठीक है, शर्मिष्ठा पनोली का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन हम ताज्जुब करते हैं कि बंगाल की पुलिस ने आके अरेस्ट क्यों किया। अब ये दो अलग अलग बातें और दोनों को आपने एक साथ मिला दिया, ये नहीं हो सकता। मैं उसी बिल्कुल आपको क्या कहूं कि मैं उसी आदर सत्कार के साथ आप एक बात कहना चाहता हूं कि साहब बिल्कुल आप सही कहते हैं मिश्रा जी, एक ने बात बहुत सही तरीके से कही कि देखिए इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, इलेक्शंस होती है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी होती है, सब कुछ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं समझना पड़ता है कि जब आप चींटे मार रहे दूसरे के ऊपर तो उसके कुछ चींटे आपके ऊपर भी उड़ के आती है, और होता यही है। देखिए अभी वहां पे हमारे गृह मंत्री जी गए, उन्होंने वहां पे कई बातें कही, बंगाल में जाके वहां पे सिंदूर जो है महिलाओं में सिंदूर और ये बांटा जा रहा है। सबसे पहली बात सोचिएगा इस बात को, हमने ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे इसका नाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया, एक ऐसे देश के खिलाफ हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं जिनको सिंदूर का महत्व तक नहीं पता। उनमें सिंदूर होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सिंदूर का महत्व हम लोग के लिए क्या है। हमारा जो बदला था, हमारा जो रिवेंज था, हमारे अंदर की जो एक कष्ट था जिसके ऊपर से हम लोगों ने किया, वो सेना ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सेना से वो चीज को छीन करके क्या नहीं हुआ, उसके बाद कॉर्पोरेट आ गई कि भाई मुझे आईसीआर चाहिए, उसके मेरे खुद के ताजुब होता है। ऑपरेशन सिंदूर का जो डिजाइन था, जो नाम था, उसके आईसीआर के लिए तुरंत जो है, मैं आपको समझ में आ रहा हूँ मैं किस कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, तो उसके आईसीआर के लिए पहुंच गए तुरंत, हमको इसका कॉपीराइट चाहिए, हमें इसका डिजाइन चाहिए। ठीक है शुभंकर जी, ठीक है चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए थे, साथ ही टीएमसी से शुभंकर भट्टाचार्य जी जुड़े हुए थे, वही वरिष्ठ पत्रकार जमशेद जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से सियासी खेल ये देखने को मिल रहा है, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर जो घमासान है वो मचता ही जा रहा है। तमाम तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो बंगाल की पुलिस है वो इतनी एक्टिव है तो बाकी के मामलों में ये तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती है। शर्मिष्ठा का जो बयान था वो वाकई में बेहद ही निंदनीय था। हालांकि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया बंगाल की पुलिस ने, लेकिन जब हिंसा होती है बंगाल में, जब अराजकता वहां पर फैलती है, तब वही बंगाल की पुलिस आखिर कहां सोई होती है, सवाल ये था। और इस पर देखिए किस तरीके से तमाम तरह के जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो वहां की राज्य सरकार है वहां पर उसका एक बड़ा वोट बैंक भी है, और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या जो बंगाल की सरकार है एक मैसेज देने की कोशिश इससे की जाएगी। तो तमाम तरह के इस पर सवाल उठे और इसी पर चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक ले आप देखते रहिए प्राइम टीवी।